तो आज एमसीडी चुनाव के परिणाम आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ब्रेक में जाने से पहले चर्चा हो रही थी कि क्या बीजेपी, जो कुछ संकेत इस तरह से आए कुछ नेताओं की ओर से कि मेयर तो उन्हीं का बनेगा। प्रसाद जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में, क्या ये मुमकिन है? देखिए, राजनीति में हर कुछ मुमकिन है जब तक आखिरी दाव न चल जाए। बाकी सवाल ये है कि आंकड़े के हिसाब से देखें जाए, आम आदमी पार्टी जैसे आप दिखाई रहे हैं 134 सीटें हैं, तो उनके पास स्पष्ट 250 अगर का उसमें है ऐसे एमसीडी काउंसिल में, तो उसमें उनके पास स्पष्ट बहुमत है। लेकिन इसमें जहाँ तक मुझे, अगर थोड़ा सा शायद आपके साथी भी इसमें डालें, इसमें कुछ सदस्य नॉमिनेट होंगे, तो क्या उनके पास जो अधिकार होगा उस आंकड़ों 12 इसमें नॉमिनेट होते हैं। इसके अलावा जो 7 सांसद हैं वो भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 15 जो विधायक है वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं विधानसभा स्पीकर की ओर से रोटेशन बेसिस पर। जी, जैसे चंडीगढ़ में नॉमिनेट जो वोटिंग का प्रक्रिया जिसका जिक्र आपके साथी ने भी किया था और आपने भी किया, तो उसमें तो उनके पास वहाँ के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उनके पास अधिकार था। अगर उस ऐसा अधिकार है तो फिर कुछ भी मुमकिन है। जी। लेकिन सवाल ये उठेगा, जैसे बात बार बार हो रही है, और संजीव मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी के लिए क्या अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि अपने काउंसलर्स को क्रॉस वोटिंग करने से, या बीजेपी अगर कोई अपना ऑपरेशन वहाँ शुरू करती है उससे कैसे बचाया जाए? क्योंकि चंडीगढ़ में आप ये भुगत चुके हैं। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि मेयर उसका बन पाएगा? और देखिए, आपने अंकित बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने चंडीगढ़ का। देखिए, चंडीगढ़ में 14 हमारे पार्षद थे, 12 बीजेपी के पार्षद थे। एक काउंसिल वहां पर सांसद भी वोट कर सकता है, तो 13 वोट उनके थे। लेकिन एक कांग्रेस के एक पार्षद बिक गया, क्योंकि कांग्रेस एक बाजार है, मंडी है, और बीजेपी उसके खरीदार हैं। तो वहां एक बिक गया था, जिसके कारण आपके भी तो एक पार्षद ने वोट नहीं डाला था। नहीं, हमारे वोट को रिजेक्ट कर दिया गया था, और उसके लिए हमने खूब हंगामा भी किया था। गलत तरीके से हमारे एक वोट को रिजेक्ट कर दिया गया था वहां पे। तो डॉली जी जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो टूट जाएगी, और जिस तरह से बात कही जा रही है, आपके 9 पार्षद जीत करके आए, क्या बचे रहेंगे? डॉली जी, अंकित जी दूसरी बात कह रहे थे, मैं उसको कंप्लीट कर रहा था कि आप क्रॉस वोटिंग को कैसे रोकेंगे। देखिए, अभी दिल्ली में जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स होंगे या जो मेंबर जैसे एमएलए एमपी जाते हैं वो वोट नहीं कर सकते, ऐसा प्रोविजन है। और एमपी इसके मेंबर नहीं होते, एमएलए जिसके केवल इसके मेंबर होते हैं अभी तक। तो मुझे ये लगता है कि क्रॉस वोटिंग, तो हालांकि मैं पूरा विश्वास है कि हमारे सभी पार्षद एकजुट हैं, कभी कोई क्रॉस वोटिंग करने नहीं जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, जब मैं बार बार जो आप क्वेश्चन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम बड़े बड़े नेताओं का ये कहना कि मैंडेट किसी को मिले, पार्षद मेयर मैं बनाऊंगा, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। सर, ये बार बार बोल रहे हैं ये हम अपने पार्षद तो बचा के रखेंगे, ये अपनी शराब माफियागिरी से 11% वोट अपने पहले ही गंवा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में आगे देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, और इस तरीके की तीखा टिप्पणी ये कांग्रेस के बारे में ना करें। अपने जैसे मैंने कहा है कि आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी के अध्यक्ष, उनका बयान आया है कि बीजेपी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी, तो शायद इसलिए उन्होंने इन तमाम अटकलों को, दावों को खारिज करने का प्रयास भी अपनी ओर से किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी नगर निगम का चुनाव हार गई, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में कल के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल मतगणना है और इसे लेकर सजावट भी की जा रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव के जो नतीजे हैं वो गुरुवार को घोषित होने वाले हैं। इससे पहले हमारे साथ रघु शर्मा हैं, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं गुजरात के। सर, जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रखा गया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, पहले वो बताएं। एग्जिट पोल तो 2017 में भी आए थे, और इन्होंने ये एग्जिट पोल दिए थे पिछली बार भी। बीजेपी को इन्होंने 150 प्लस बताया था, आई कितनी बीजेपी की 99। मुश्किल से सरकार बनी थी, हमारी 80 सीट आई थी पिछली बार। तो इसलिए एग्जिट पोल मैं समझता हूँ कि कोई सच्चाई प्रस्तुत करते हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे इस बार गुजरात में। क्योंकि जब 2017 में 99 सीट्स आई इनकी,
उसके बाद तो इतनी महंगाई बढ़ी है, कमर तोड़ दी आम आदमी की, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, एक भर्ती नहीं हुई है गुजरात में, 22 पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ बिना पैसे के काम होता नहीं, कुशासन, कोविड मिसमैनेजमेंट, इलिसिट लीकर, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, मोरबी हादसा हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, यहाँ क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद 99 से डिक्लाइन होगा कि ऊपर चढ़ेगा। चलिए, इस बार एक और नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी। 2017 में भी वो लड़े थे, लेकिन कुछ कम सीटें थी, काफ़ी कम, और उसमें उनके डिपॉजिट जब्त हुए थे। चीज़ें बदली हैं, एनसीडी के भी नतीजे आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दावा कर रही है। वो कितना बड़ा चैलेंज रहना? देखिए, वो धरातल पे कहीं नहीं है, परसेप्शन पे हो सकती है, मीडिया मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, सोशल मीडिया अच्छा हो सकता है, पेड वर्कर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास संगठन का ढांचा नहीं है, और वो खुद कभी नहीं ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। आप क्या आकलन कर रहे हैं, कांग्रेस को कितने सीट? मैं कह रहा हूँ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। कांग्रेस बहुत आसान्वित है, हमारे उम्मीदवारों ने बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, पार्टी एकजुट थी, नेता एकजुट थे, और बहुत अच्छे वातावरण में हमने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं निकले, वो नाराज थे। 32 बागी खड़े हुए बीजेपी में, कमलम में क्या नारे लगाए बीजेपी वालों ने, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो जो जिस तरह से बंदरबांट हुई है टिकटों में वहाँ, और कद्दावर लोगों के टिकट काटे गए, 32 जगह बगावत हुई है, वो पार्टी कह रही है कि हम 150 प्लस जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे समझ से परे ये बात।